यस सो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन किसे कहते हैं बच्चों? देखिए जो हमारी आंखें हैं वो कम से कम कितना देख सकती हैं, पास से पास कितना देख सकती हैं और दूर से दूर कितना देख सकती हैं, ठीक है, ये हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। मतलब कि हमारी आंखें हैं वो विदाउट स्ट्रेन नॉर्मली हम कितने पास की चीज़ों को देख सकते हैं और कितने दूर की चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारे आई लेंसेज हैं उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने फोकल लेंथ को बदलता रहता है, ठीक है, फोकल लेंथ को चेंज करता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है? ये देखता है कि ऑब्जेक्ट हमारी हमसे कितनी दूर है या हमारे कितने पास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पास है या दूर है, इस अकॉर्डिंगली जो हमारे लेंस हैं उस लेंस की फोकल लेंथ भी बदलती रहती है, ठीक है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसको भी देख पाते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसको भी देख पाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द एबिलिटी ऑफ अ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ सो एज टू सी द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनीवेयर इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर बदलती नहीं तो हम ऑब्जेक्ट्स को कहीं पे भी ऑब्जेक्ट्स रखा रहता हम उसको देख नहीं पाते, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है लेंस की वो बदलती रहती है, जिसके कारण हम पास की चीज़ को भी देख पाते हैं, दूर की चीज़ को भी देख पाते हैं, ठीक है। हम बहुत पास यहाँ मार्कर पड़ा उसको भी देख पाएंगे, बहुत दूर सन है उसको भी देख पाएंगे। चलिए तो पावर ऑफ अकोमोडेशन तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन सी द ऑब्जेक्ट विथ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, कि एक मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जब आपकी आंखें बिना किसी तकलीफ के उस ऑब्जेक्ट को देख सके, तो बेटा जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो आप उस ऑब्जेक्ट को बिना किसी तकलीफ के देख सकते हैं, ठीक है। पर अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम बताइए कितना डिस्टेंस होना चाहिए बेटा, तो मैक्सिमम जो है, अगर आपसे कोई बोले कि मैक्सिमम बताओ कितना होना चाहिए, तो बेटा मैक्सिमम तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो 25 सेंटीमीटर जो है ना डिस्टेंस वो आपका नियर पॉइंट ऑफ आई है, ठीक है, मतलब जो पास की चीज़ें होनी चाहिए तो कम से कम कितने डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो आपकी आंखों को कोई तकलीफ नहीं होगी, बिना किसी स्ट्रेन के आप इजीली देख पाएंगे। तो 25 सेंटीमीटर जो है वो आपका नियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ आई। और अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए ठीक है 25 सेंटीमीटर तो हमारी नियर पॉइंट हो गई, अब फार पॉइंट कितनी है बेटा? तो फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है, ठीक है, आप इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं, ओके। तो 25 सेंटीमीटर तो हमारा नियर पॉइंट है और जो इन्फिनिटी है वो हमारी फार पॉइंट है ना, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आप कितनी दूर तक देख सकते हो? इन्फिनिटी तक देख सकते हो। और नियर पॉइंट कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्ट्रेन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। देखने में दिक्कत आती है किसी किसी पर्सन को, ठीक है। कोई कोई पर्सन होता है जिसको दूर की ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आती है, कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको पास की ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आती है, उन्हें दूर की ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं दिखती, किसी किसी को पास की ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं दिखती। तो ये क्या है बेटा? तो यहाँ पे क्या है, जो पर्सन है वो किसी ना किसी डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है, मतलब जो उनकी आई है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उनके पावर ऑफ अकोमोडेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। सो डिफेक्टेड आई किसे कहेंगे? द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन, इन सच कंडीशंस द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाते, ठीक है, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ओके। तो ये हमारी डिफेक्ट्स होते हैं, विजन की डिफेक्ट। अब कौन कौन से विजन के डिफेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? तीन डिफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया, ठीक है, पहला डिफेक्ट क्या है हमारा? मायोपिया, ओके। सेकंड डिफेक्ट क्या है हमारा? सेकंड डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड वन इज, थर्ड जो डिजीज है हमारी, थर्ड जो डिफेक्ट है हमारा, थर्ड डिफेक्ट है हमारा कैटरेक्ट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज। तो टोटल कितने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले? 3 डिफेक्ट्स के बारे में। पहला मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड वन इज कैटरेक्ट, ओके। एक और होता है बेटा, जब हायर क्लासेस में जाओगे, आप 10th क्लास में जाओगे तो आप एक और पढ़ोगे, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो अभी हम ये 3 डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे और उनके करेक्शन भी देखेंगे कि उनको करेक्ट कैसे
किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया से जो पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं उसको किस तरीके की दिक्कत होती है, कैसे प्रॉब्लम आती है उस पर्सन को। तो देखिए, जो जिन पर्सन को मायोपिया है ना, मतलब वो पर्सन जिनकी मायोपिक आई है, ठीक है, उन पर्सन को क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट्स तो वो आसानी से देख पाते हैं, बड़े आराम से देख पाते हैं, पर अगर वही ऑब्जेक्ट मैं दूर रख दूँ ना तो वो डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाए अच्छे से और पास के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख पाते हैं, ठीक है, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पर्सन कौन से डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं, मायोपिया से। ठीक है, समझ में आ रही चीज। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास की चीज को तो देख पाएंगे, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बट दूर रखी हुई चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। 3 डायग्राम किस किस के बना रखे हैं। सबसे पहला जो डायग्राम बना रखा है वो बना रखा है मैंने कि एक नॉर्मल पर्सन की जो आई है ना, ठीक है, उसका डायग्राम बना रखा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई पर्सन कि आंखें जो हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई उसके पावर ऑफ अकमेंडेशन में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, डिफेक्ट नहीं है कोई भी, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगी, ठीक है, जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई है वो लाइट रे ऑब्जेक्ट से अपने आई लेंस पे जाएगी और आई लेंस से फिर जो आई लेंस है वो क्या करेगा, उस रे को फोकस करेगा और फोकस करके उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनाएगा। ठीक है, तो रेटिना पे आपका फॉर्म्ड हो जाएगा इमेज नॉर्मल आई के अंदर। तो ऐसा ही होता है ना, इमेज डायरेक्ट रेटिना पे बनता है। ठीक है, लेंस जो है वो फोकस करता है। ओके, देखिए जो सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम के अंदर क्या है, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये एक मायोपिक पर्सन की है। ठीक है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया से सफर कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए ना, डायरेक्ट फोकस करके रेटिना पे बननी चाहिए, वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से आगे बन जाती है। रेटिना से आगे का मतलब रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, रेटिना यहाँ पे है, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, पर फोकस उसके पहले यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट, जो दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है ना, वो पर्सन अच्छे से नहीं देख पाता है। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है उसे। ठीक है, तो ये हमारी मायोपिक आई की कंडीशन। इसको करेक्ट कैसे किया जाए, तो इसको करेक्ट करने का एक तरीका होता है कि आप क्या करें कि एक कॉन्केव लेंस हम आगे लगा देते हैं। मतलब जब स्पेक्स पहनते हैं ना अपन, ठीक है, चश्मा लगाते हैं, तो चश्मे में लेंस का यूज़ किया जाता है ना। तो अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत है तो हम जो चश्मा लगाएंगे उसमें हम कैसा लेंस का यूज़ करेंगे, कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्केव लेंस आप पहले लगा दोगे, तो कॉन्केव लेंस ये हमने क्या कर दिया, कॉन्केव लेंस लगा लिया। ठीक है, तो जब जैसे हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं तो कॉन्केव लेंस क्या करता है ना, ये जो हमारी जो लाइट रे आ रही है उसको पहले डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स मतलब पहले ही वो फैला देता है उसको, और जब वो पहले ही फैला देता है उसके बाद क्या होता है, जैसे क्योंकि ये पहले ही डाइवर्स हो गया, ओके, पहले डाइवर्स होके फिर वो डायरेक्ट जब फोकस करेगा तो वो रेटिना पे ही फोकस करता है। तो ये आपकी क्या हो गई, करेक्शन वाली आई। ठीक है, जिस आँख को आपने करेक्ट कर दिया। कैसे करेक्ट किया, तो बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हमने मायोपिया वाले पर्सन की आँखों को हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट डिफेक्ट मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में पर्सन को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, पास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। अगर किसी पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत है तो वो किसका यूज़ करेगा, कॉन्केव लेंस का यूज़ करेगा। कॉन्केव लेंस का यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारी जो लाइट रे है वो पहले ही डाइवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो बहुत आसानी से देख पाता है, ईजिली देख पाता है, कंफर्टेबली देख पाता है, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पास रखी हुई है ना तो वो पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। ठीक है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो देख पाएंगे, ठीक है, बट कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, बट पास के ऑब्जेक्ट्स को उनको देखने में तकलीफ होती है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। अब देखिए इसका कैसे करेक्शन किया जाए। ये हमारी नॉर्मल लाइट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई और ठीक है लेंस तक पहुंची, और लेंस से फिर लेंस ने क्या किया, उसको फोकस करके रेटिना पे इमेज बना दी। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल आई है। जब हमारी इमेज
जो इमेज है वो डायरेक्ट हमारी रेटिना पे फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। बट अगर हमारा पर्सन जो है वो हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है तो जो उनकी आई होगी वो कैसे होती है, उनकी आई में क्या होता है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे जो है वो लाइट रे लेंस तक जाती है, लेंस उसको फोकस करता है, फोकस करके रेटिना की लेयर हमारी यहाँ है, ठीक है। मतलब इमेज को यहाँ बनना चाहिए था पर वो यहाँ न बनकर रेटिना से पीछे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब रेटिना से पीछे यहाँ पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, जो पर्सन है, उसको जो पास वाली ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिख पाती क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पीछे बन जाती है, ठीक है। क्लियर। और करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन है कि हम ऐसे पर्सन को किस तरीके का लेंस लगाएं, हम ऐसे पर्सन को हम जो स्पेक्ट्स डलवाते हैं उस स्पेक्ट्स में हम लेंस का यूज़ करते हैं, वो लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है ना, ये लाइट रे को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, डाइवर्ज नहीं करता। डाइवर्ज मतलब फैलाना, ओके। कॉनकेव लेंस हमेशा लाइट रे को डाइवर्ज करने का काम करता है, ऐसे फैलाने का काम करता है, और जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्ज करने का काम करता है, ठीक है, ऐसे। क्लियर। तो ये पहले ही क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, और जब ये करने के बाद क्या, जब ये लाइट रे हमारी आंखों में एंटर करेगी तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, जो लाइट रे है उसको फोकस करके डायरेक्ट रेटिना पे ही इमेज का फॉर्म, रेटिना पे ही इमेज को बनाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रेटिना पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा करेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है, मतलब अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र कर रहा है तो आप जब उसको चश्मा देते हैं, ठीक है, तो वो चश्मा जो होता है उसमें किस तरीके का लेंस का यूज़ किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज पहले ही कर देगा, उसके बाद जब हमारी आंखों के अंदर जाएगा तो हमारी आंखों के जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेंगे, डायरेक्ट फोकस करके हमारे रेटिना पे ही इमेज बनाएंगे। समझ में आ गई चीज, ठीक है, क्लियर। और अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफ़र कर रहा है तो हम किस तरीके का लेंस यूज़ करेंगे, हम उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस पहले ही रे को डाइवर्स कर देगी ताकि बाद में जो हमारी इमेज है वो डायरेक्ट रेटिना पे बने, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मायोपिया में क्या हो रहा था, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही थी, पास की चीज़ें आसानी से दिख रही थी, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, दूर की चीज़ें तो दिख रही है पर पास की चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, पास की चीज़ें आपको धुंधली नजर आ रही है, ओके। उसको करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपने कौन से लेंस का यूज़ किया, आपने कॉनकेव लेंस का यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो रे को डाइवर्स कर देती है, ठीक है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए आपने किस तरीके का लेंस का यूज़ किया, आपने लेंस का यूज़ किया कॉन्वेक्स, ठीक है। समझ में आई हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अब हम थर्ड डिफेक्ट को देख लेते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है, ठीक है, थर्ड डिफेक्ट है हमारा कैटरेक्ट, ठीक है। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, कैटरेक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम हर ओल्डर पीपल्स में, मैक्सिममली ओल्डर पीपल्स में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। 45 ईयर्स और अबव 45 ईयर्स, ठीक है, 45 ईयर्स से जो बड़े होते हैं, ठीक है, ओल्डर जो होते हैं, उन पीपल्स में हमें ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई लेंस होती है ना, आई लेंस, वो आई लेंस बिल्कुल क्लाउडी हो जाती है, ठीक है। आई लेंस बिकम क्लाउडी, ठीक है। ये क्लाउडी क्यों हो जाती है, ठीक है, आई लेंस क्लाउडी इसलिए हो जाती है क्योंकि पर प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है, और लेंस के ऊपर जो प्रोटीन डिपोजिशन के कारण जो लेंस है वो लेंस पूरा एकदम आपको वाइट नजर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, लेंस पूरा प्रोटीन डिपॉजिट होने के कारण क्या ब्लॉक हो जाता है, तो जो लाइट रे है वो लाइट रे लेंस तक आ नहीं पाती है, और जब लाइट रे लेंस तक नहीं आ पाएगी तो फिर वो लेंस कैसे रेटिना पे फोकस करेगी और इमेज कैसे फॉर्म करेगी, ठीक है। तो इमेज इसलिए बन नहीं पाती है, तो जिसके कारण ऐसे पर्सन जो हमारे कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं उनको दिखने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एंड इट लीडिंग कॉजिंग ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग्स द एडल्ट, ठीक है। ये एक जो आई लेंसेज है वो बिल्कुल क्लाउडी हो जाते हैं,
क्लाउडी क्यों हो जाते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण वो पूरा का पूरा जो आई लेंस है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट रे है वो एंटर नहीं कर पाती है, और लाइट रे एंटर नहीं करने की वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्लियर, ठीक है। तो ये तीनों डिफेक्ट्स हमने अच्छे से देख लिए, मायोपिया देख लिया, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम देख ली, ठीक है। ओके, समझ में आ गई चीज़। तो अब देखिए आँखों की केयर कैसे की जाए, ठीक है। अब देखिए बेटा, आँखों की केयर करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आँखों की केयर आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो आपको हर दिन अपने फेस को अपनी आईज़ को ठंडे पानी से फ्रिक्वेंटली धोना चाहिए, ठीक है, क्लीन करना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अपने बुक्स को बहुत पास रखना नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, जिससे अपनी आँखों को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसे डिस्टेंस पे रखें, और हमें पता है कि हमारी आई की जो नियर पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो कम से कम इतनी दूरी पे आप अपने बुक्स को रखें और फिर उसके बाद आप उसको रीड करें, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको पढ़ाई ऐसी जगह पे नहीं करनी है जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही हो या बहुत ज़्यादा डिम लाइट हो, ठीक है। आपको ऐसी जगह पे स्टडी करनी है जहाँ जो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपका मीडियम रहे, ठीक है, ना ज़्यादा डिम ना ज़्यादा ब्राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। ओके, उसके बाद सेकंड थिंग, हमें ज़्यादा टाइम तक टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जैसा आप लोग करते हो तो बहुत गलत है बच्चों, है ना। टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और टेलीविज़न और हमारे बीच में कितने का डिस्टेंस होना चाहिए? तो कम से कम 6 फीट के डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर। उसके बाद विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जिसमें अमाउंट ऑफ विटामिन ए बहुत अच्छा हो, ठीक है। जैसे आप पालक खाएं, ठीक है, गाजर खाएं, कैरेट, स्पिनच, एग, मिल्क एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फूड है जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी सब्जियां खाएं आप, ठीक है, ताकि हमारे आई जो है वो बहुत हेल्दी रहे, अच्छी रहे। क्योंकि विटामिन ए की अगर कमी होगी बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात में आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, ठीक है, रात में दिखने में प्रॉब्लम होती है हमें, ठीक है, नाइट में प्रॉपर चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। ओके, आई की चेकअप रेगुलरली करवाते रहें, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक केयर होती हैं जो अपनी आँखों के लिए हमें रेगुलर करते रहना चाहिए। ओके, तो आई होप आज आपको हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, डिफेक्ट्स पढ़े हमने आई के, उसके करेक्शंस पढ़े हमने, पावर ऑफ अकमेंडेशन पढ़ा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ओके।